अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी है और मैं अल फ़ारूक सॉफ्टवेयर सिस्टम से बात कर रहा हूँ। पिछले कोई 6-7 महीने में, साल में मेरे पास 3-4 बार क्यूरीज आई थी पोल्ट्री फार्म के सॉफ्टवेयर का जिसमें लेयर का और ब्रायलर का दोनों हवाले से आ रही थी क्यूरीज वगैरह, और सॉफ्टवेयर चाहिए था। तो मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ नहीं थी। अकाउंट्स इन्वेंट्री तो थी और रिक्वायरमेंट क्लाउड बेस्ड की भी थी। तो उस वाले से फिर अभी रिसेंटली भी पिछले लास्ट वीक में 2-3 जगहों से आई हैं, सॉफ्टवेयर की डिमांड कर रहे थे। तो कुछ मैंने अपनी R&D की, रिसर्च वगैरह सारा कुछ, क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या करना पड़ेगा, तो वो फिर मैंने कंपाइल किया सारा और फिर डेवलपमेंट शुरू की। अभी तक जो कुछ चीज़ें की हैं वो मैंने अपना क्लाउड के ऊपर सॉफ्टवेयर को अपलोड कर दिया, अवेलेबल है। तो उसके हवाले से कुछ बातें करनी है और इस हवाले से ये वीडियो मैं शेयर भी करूँगा जो कंसर्न पीपल जो काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो चीज़ें भी फर्दर आगे डेवलप करने वाली होंगी या वो कुछ बग्स की या एरर की रहनुमाई करेंगे कि ये हैं, तो उनको साथ साथ रिमूव करता रहूँगा। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो ये सामने ऐसे स्क्रीन होगी सर, एडमन 1 2 3। मैंने इसमें 2 ऐड किए हुए हैं, एक ब्रॉयलर के लिए, एक लेयर के लिए। तो लेयर का कुछ काम मैंने किया हुआ था, ब्रॉयलर का भी जो है स्टिल डेवलपिंग फेज में है। तो हम लेयर के अंदर चलते हैं। तो ये सामने इंफॉर्मेशन सारी आ गई है। अब इसमें सबसे पहले जो हम बनाएंगे ना, पोल्ट्री टॉप पे है इसमें फ्लॉक कोडिंग, यानी जैसे बैच आता है चिक्स वगैरह का या फ्लॉक का, तो हमने उसमें ऐड करना है। तो उसमें सबसे पहले तो फ्लॉक का नेम हो जाएगा, जैसे भी आप बनाना चाहें, डेट के ऊपर, बैच नंबर, जो आप करना चाहें। तो मैं इधर यहाँ करता हूँ फ्लॉक नंबर 01, ब्रीड जो भी आपका है, ये लोकल है। तो स्टार्ट डेट, कौन सी डेट से ये स्टार्ट हो रहा है, मैं ऐसे करता हूँ 01/5/2025। एज इसकी 1 दिन की है। ओपनिंग वर्ड में हम इसको ले लेते हैं 5000। रेयरिंग पे है, एक्टिव है, और हम इसको सेव कर सकते हैं। तो जैसे सेव करेंगे ये नया बैच पूछेगा, अभी नया बनाना है तो हम नया नहीं बनाएंगे। अभी नीचे आएंगे तो ये देखें सामने इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है, फ्लॉक, स्टार्ट डेट, एज, ब्रीड, बर्ड ओपनिंग में 5000, मोर्टेलिटी, सोल्ड इन हैंड, ये सारा कुछ आ रहा है। तो इसको हमने एडिट करना हो तो हम यहाँ से एडिट का बटन दबा के इसको एडिट कर सकते हो, रेलिवेंट चीज़ें को चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि ये जैसे आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन होंगे ना, तो उसके अंदर इन्वेंट्री की ना कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाती हैं। जैसे अभी हम इस वक्त जो हैं लेयर में है, ऊपर सॉफ्ट इन लेयर नज़र भी आ रहा लिखा हुआ। तो उसमें मैंने क्या किया है, नंबर 1 पे चिक्स, ताकि जो हमारे पास बर्ड्स इन हो रहे हैं उनका डाटा मेंटेन किया जा सके। इस तरह से एग स्टार्टर, ये 5-6 किस्म के हैं। स्टार्टर है, स्मॉल है, मीडियम, लार्ज, जंबू और ब्रोकन। फिर फीड जनरल, ये इसमें आप अपने एक्स्ट्रा कोड भी कर सकते हैं। लेकिन जब कोड बनाएंगे ना, जैसे अगर अंडों का बनाना है तो एग से शुरू करना है शुरू में, और फीड का कोई बनाना है तो फीड से शुरू करेंगे। वो फिर ये होगा कि ऑटोमेटिकली स्टॉक इसका मेंटेन होता रहेगा। तो ये प्रोडक्ट्स के कोड बन गए हैं। आप इनके रेट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाके आपने फर्स्ट या सेल प्राइस चेंज करनी तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और जहाँ पे हम इसको सेल करेंगे, बेचेंगे, जो भी है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रेट ओपन की ऑप्शन होगी, आप रेट का चेंज कर सकेंगे। वो हम उसको नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, ये जो कि फीड है, फीड हमेशा कंजम्पशन में आती है, कंज्यूम होती है। आप परचेज करेंगे और कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट सी है, ही नहीं कंज्यूम होगी। और अंडों का अगर आप देखेंगे तो ये प्रोडक्शन है, तो पी लिखा हुआ है, ये प्रोडक्शन ही बाय डिफ़ॉल्ट है। क्योंकि जब हम इसको डेली ट्रांजैक्शन करेंगे ना, तो वहाँ पे कुछ आपकी रहनुमाई हो जाएगी कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी ट्रांजैक्शन डालते हैं। तो ट्रांजैक्शन डालने के लिए जो है हम देखते हैं कि इसको क्या करना पड़ेगा। हम करेंगे ऐड। तो यहाँ सबसे पहले फ्लॉक सेलेक्ट करेंगे। मोर्टेलिटी अगर है तो यहाँ दे देते हैं, हम फर्स्ट किया 11 कर लेते हैं। लक्स, लाइट वगैरह, ये यहाँ पे ये चीज़ यार, ये कुछ लोग वाटर वगैरह का भी कह रहे थे,
तो क्या वाटर वगैरह का करना है तो ये इसमें गाइड कीजिएगा, तो फिर हम वाटर की भी यहाँ पे ऑप्शन कर देंगे लीटर्स में। तो ये 3 घंटे 25 मिनट, ठीक है जी। फ़ोन नंबर रिमार्क्स में कुछ लिखना है। अब यहाँ पे आके ना हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी शुरू में तो फीड ही इशू हो रही थी, तो हम फीड का ऐसे टाइप करेंगे, ये आ जाएगा। स्टोर में 0 पड़ा हुआ है। क्वांटिटी हम जो है ना इसकी, ये हम केजीज में डालेंगे। ये याद रखें, बैग्स में आती है फीड, मेडिसन जो होती हैं वो लीटर्स में आती हैं या ड्रम्स में आती हैं, जैसे भी आप गोलियों की शक्ल में आती हैं। तो आपने डालना उसको उस फार्म में है जिस फार्म में आप कंजम्पशन में डालेंगे। फ़र्ज़ किया अब बैग जो है फीड का वो 50 केजी का या 40 केजी का, लेकिन आप 20 केजी डाल रहे हैं, 30 केजी डाल रहे हैं, तो बैग नहीं डालेंगे। जब आप परचेज वगैरह डालेंगे तो 50 केजी का है और 10 बैग हैं, तो 10,000 रुपये 50 कितना हो जाएगा, 500। तो आपने 500 केजी डालना है। उसका ये होगा जब आप केजीज में ही कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो वो प्रॉपर स्टॉक आपको बताएगा। तो यहाँ पे फ़र्ज़ किया मैंने 51 करता हूँ। रेट आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया 251 रुपये का है, मैंने ऐड कर दिया। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ से मैं इसका सेव का बटन दबाता हूँ। तो 2 नंबर अब सीरियल आ गया। डेट मेरे ख्याल से गलत होगी, 23 में ले लिया, हम इसको 2 तारीख में कर देते हैं। 2 तारीख में करके इसको दोबारा सेव कर देते हैं रिकॉर्ड को। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका क्या करते हैं, हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या पोजीशन बता रहा है। तो डैशबोर्ड पे फ्लॉक की समरी बताता है। फ्लॉक नंबर ये है, ब्रीड, एजिंग क्योंकि आज 23 तारीख है तो यकम को डाला था, 22 दिन हो गए हैं। ओपनिंग वर्ड 50 है, मोर्टेलिटी 11, मोर्टेलिटी की परसेंटेज, सोल्ड इन हैंड 4,989। एग वगैरह अभी कोई प्रोडक्शन नहीं हुई। टोटल फीड और पर एग फीड स्टेज ये वो आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम 2 तारीख के अंदर जाके ना फीड भी इशू करते हैं और हम जो है ना एग भी प्रोड्यूस। आप देखें बाई डिफॉल्ट कंजम्पशन में ये जा रहा है। अब यहाँ पे हमने पहले 51 डाला था, अब मैं 49 करता हूँ ताकि हम देखते हैं कि ये 100 केजी दिखाता है। उसके बाद हम एग को ले लेते हैं। एग लार्ज आ गया हमारे पास। जैसे मैंने एग सेलेक्ट किया ना, तो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पी आ गया बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। और स्टोर हमारा एक ही है, तो उसमें अब हम इसको हम ले लेते हैं 200 एग ले लेते हैं। अच्छा, पिछली एंट्री आप नीचे देख रहे हैं, फीड जनरल में उसने पहले हमने 51 इशू किया था ना, तो यहाँ पे 51 बता रहा है। अब 49 है, तो जब नेक्स्ट एंट्री डालेंगे तो ये 100 बता रहा होगा माइनस में भी होगा। हमने परचेज ही नहीं किया, जब परचेज करेंगे तो प्रॉपर पोजीशन बताएगा। हम इसका परचेज की भी एक एंट्री डाल के देखेंगे। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि ये क्या पोजीशन बनती है। 2 एंट्रियाँ हो गया हमारे पास। फिर हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर देखें वही हैं, लेकिन अब एग ट्रे में 6 हो गए हैं, ठीक है। तो जितने हमने ऐड लिए थे वो 30 से तकसीम किया तो 6 ट्रेज बन गई हैं यहाँ पे। पर एग फीड ये बन रही है हमारी, स्टेज वगैरह। अगर यहाँ पे हमने इसकी डिटेल देखनी है तो हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे बटन को, तो ये रिपोर्ट प्रॉपर एक हमारे सामने आ जाएगी। अब रिपोर्ट में उसने क्या बताया कि फ्लॉक नंबर 01, डेट 2 तारीख को हमने ये किया था। मोर्टेलिटी इसमें 5000 थे, 11 सोल्ड कोई नहीं हो गए। बैलेंस वर्ड्स ये रह गए। मोर्टेलिटी कम्युलेटिव मोर्टेलिटी 11 हैं तो 11 ही हैं अभी। मोर्टेलिटी की परसेंटेज ये आ गई। एग ट्रे इसका कोई नहीं था। 23 तारीख की एंट्री में हमने 7 आ रही हैं यहाँ पर। वहाँ पे 6 दिखा रहा था, ये राउंडिंग की वजह से मुझे वहाँ पे उसको डेसिमल में करेक्ट करना पड़ेगा। तो एग प्रोडक्शन ये जो है ना, ये 00, इसकी वजह ये है कि मुझे फार्मूले नहीं मिले। जैसे ये फार्मूले मिलेंगे इंशाल्लाह ताला तो ये प्रॉपर हो जाएगा। अब ये देखें 2 तारीख में मैंने 51 केजी फीड कंज्यूम की थी और इसमें 49, ये 100 इसने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो ये अभी कुछ इनकम्प्लीट है, ये फार्मूले वगैरह जैसे मुझे पता चलते जाएंगे मैं इसको अपडेट करते जाऊँगा। तो अभी तक यहाँ पे इसका है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास स्टॉक की पोजीशन क्या है। तो ये स्टॉक इन सेल का एक यहाँ पे है। ये 1 से 23 तारीख तक हम देखते हैं इसको क्या करता है ये स्टॉक इन सेल में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चिक्स
लार्ज, ये सारा कुछ, ये मुझे लगता है इसकी ग्रुपिंग सेट नहीं है, ये इसको भी अभी करते हैं फिर देखते हैं। ये तो चिक्स 5000 थे, इसमें मॉर्टेलिटी या कंजम्पशन में 11, ये यहाँ पे ये आ गया। ठीक है सर, ओपनिंग में कुछ नहीं था, परचेज प्रोडक्शन में 200 अंडे आए हैं, 200 ये इधर आ गया है। ठीक है, तो हम ना पहले इसकी जरा तरतीब चेक करते हैं प्रोडक्ट्स ग्रुप की। प्रोडक्ट कोडिंग, इन्वेंट्री, एग्स, चिक्स यहाँ पे बता रहा है। तो मेडिसन, इन्वेंट्री, एग्स, चिक्स वगैरह, तो हम इसको देखेंगे इसका क्या मसला है। ये बहरहाल मैंने अपने पास इसको नोट डाउन कर लिया है, ये इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। बेसिकली जो मसला था वो ये था कि 1 से 23 तारीख का जो प्रिंट है ना, तो यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग आनी चाहिए थी, यानी एग जो है अपने एग के ग्रुप में आना चाहिए था, और चिक्स जो है वो चिक्स के उसके अंदर बर्ड्स के ये चिक्स के ग्रुप में आना चाहिए था। तो इस तरीके से ये जो है ना ये सारा, अब इसमें यहाँ लिखा हुआ नॉन ज़ीरो, मैं अगर यहाँ पे आल कर दूँ तो फिर हम देखते हैं ये किस तरह दिखाता है। तो ये देखें, ये जो ज़ीरो है जिसमें कुछ भी नहीं है वो भी उसने दिखाना शुरू कर दिया। तो फीड जो है, फीड भी आ गई, इसमें सारा कुछ आ गया है इसके अंदर, लेकिन ग्रुपिंग सही नहीं है। ये ग्रुप का मैं इंशाल्लाह ताला इसको चेक करूँगा ताकि ये ग्रुप भी प्रॉपर हो जाए। तो ये स्टॉक इन सेल वगैरह सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ गई, आपको स्टॉक की पता लग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा, इन्वेंट्री के अंदर हमारा ये प्रोडक्ट का लेजर हम देख सकते हैं, इनवॉइस रजिस्टर में बिल्कुल सारा दिन की आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ट्रांजैक्शन की। यानी कि ये FT है, फ्लॉक ट्रांजैक्शन, डेली जो ट्रांजैक्शन है, एक्चुअल फ्लॉक में सेल्समैन इसमें नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा। स्टोर मेन है, कोड ये है, फीड जनरल, ठीक है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा। वैसे बिल्टी LC रहे तो अच्छा ही है। बैग्स कोई नहीं है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। तो ये कुछ चीज़ें साथ साथ इंशाल्लाह ताला क्लियर होती जाएंगी, इसमें से फाइन होती जाएगी, ट्यूनिंग जो चीज़ें अननेसेसरी हैं वो निकल जाएंगी इसके अंदर से। तो यहाँ से आप इसको जो है ना, कस्टमर जिससे ख़रीद रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन, परचेज़ें, सेलें, हर चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है सर इसके अंदर। सिर्फ अभी तक मुझे जो चीज़ जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए ना वो है उसके हवाले से कि ब्रायलर की जो है ना, जो डैशबोर्ड के ऊपर है उसकी इंफॉर्मेशन कौन कौन सी आएगी, उस तरह से ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी। और बाकी इसमें इन्वेंट्री है, सेल करते हैं, रिटर्न है, परचेज ट्रांसफ़र, ये सारा कुछ इसके अंदर है। इसी तरह से अकाउंट्स में चले जाएँ तो अकाउंट कोडिंग, कैश रसीट, जर्नल, अकाउंट लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, डेली वर्किंग। तो ये अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं इसका जो है ना लिंक सेंड कर दूंगा, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी या उफान नहीं होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।